क्या आप एक न्यू मॉम हैं और आप सोच रहे हैं टू वीन ऑफ योर किड फ्रॉम ब्रेस्ट फीड? क्या आप अपने बच्चे का दूध छुड़वाना चाह रहे हैं वैक्सीनेशन के लिए? तो ये वीडियो आपके लिए है। पूरी वीडियो देखना मत भूलेगा। सो वी विल बी डिस्कसिंग दिस टॉपिक इन दिस वीडियो टुडे। हाय गाइस, नमस्ते, वेलकम टू माय व्लॉग चैनल। सो इस टॉपिक पे बहुत सी कन्फ्यूजन है कि ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स को वैक्सीनेशन लगवानी चाहिए या नहीं। सो आज मैं इस वीडियो में ये बात करने वाली हूँ। सो आई हैव डन माई रिसर्च, आई हैव टॉक्ड टू डॉक्टर्स अबाउट इट एंड आज मैं आपकी काफ़ी क्वेरीज जो है मैं क्लियर करने की कोशिश करूँगी। एंड अगर फिर भी आपकी कोई क्वेरी है देन जस्ट प्लीज़ ड्रॉप दी कॉमेंट ताकि मैं आपको रिप्लाई बैक कर सकूँ। सबसे पहले वैक्सीनेशन के लिए कौन कौन एलिजिबल है? 18 ईयर्स अबव सभी एलिजिबल हैं एक्सेप्ट फॉर प्रेग्नेंट वुमेन एंड ब्रेस्ट फीडिंग मॉम्स इन इंडिया। सो प्रेग्नेंट वुमेन की हम बात नहीं करेंगे इस वीडियो में, हम बात करेंगे ब्रेस्ट फीडिंग मॉम्स की। अगर आप ब्रेस्ट फीडिंग मॉम हैं तो आपको, आई एम श्योर आपको पता होगा कि ब्रेस्ट फीडिंग के बहुत से फ़ायदे होते हैं, स्पेशली बेबी के लिए। ब्रेस्ट फीड एक ऐसी चीज़ है जो कि आपकी बेबी को इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है। स्टडीज़ ने ये शो किया है जो बच्चे ब्रेस्ट फीडिंग पे हैं शुरू से अभी तक, उनकी इम्यूनिटी फॉर्मूला मिल्क वाले बच्चों से या फिर ऊपर के दूध वाले बच्चों से ज़्यादा होती है। सो बेसिकली इट प्रोवाइड्स इम्यूनिटी टू योर किड। सो ऐसे माहौल में जब हमें इम्यूनिटी की बहुत ज़रूरत है, हमारे बच्चे को इम्यूनिटी की बहुत ज़रूरत है, क्या आपका बच्चे को वीन ऑफ करवाना, लाइक दूध से हटाना सही है? सो माई किड टर्न्ड 21 months old today and he is still on breastfeeding and I have decided, मैं भी बहुत डिलेमा में थी कि मैं वीन ऑफ करवाऊँ उसे कि नहीं करवाऊँ, लाइक बिकॉज आई वॉज वेरी कन्फ्यूज, इतना स्केरी माहौल है बाहर। सो आई हैव डिसाइडेड that I am not gonna wean off him until he completes the age 2. So WHO की तरफ से आपको कम से कम 2 साल ब्रेस्ट फीड करवाना चाहिए अगर आप बच्चे की अच्छी इम्यूनिटी एंड डेवलपमेंट चाहते हैं, along with the nutritional food and other things from outside. So अगर आप इतने privileged हैं कि आप घर पे रह सकते हैं and आप सारी प्रिकॉशंस ले सकते हैं, then I would suggest you to wait for the vaccination. Don't wean off your kid just because to get vaccinated. So इसके कुछ reasons हैं। I understand कि कई लोगों को wean off करवाना ही पड़ेगा, जो frontline health workers हैं, अगर वो breast feeding हैं then they have to get vaccinated and they have to wean off their kids. और इंडिया में जो वैक्सीन है जो अभी हमारे लग रही है, 2 वैक्सीन्स हैं, उनमें से किसी के भी ट्रायल्स ब्रेस्ट फीडिंग वुमेन पे नहीं हुए हैं, लैक्टेटिंग वुमेन पे नहीं हुए हैं, इसीलिए सो डॉक्टर्स आर नॉट सजेस्टिंग टू टेक वैक्सीन टू ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स क्योंकि उसके ट्रायल्स नहीं हुए हैं। बट यूके में, यूएस में देयर आर कंपनीज लाइक फाइजर जिन्होंने ट्रायल्स किए हैं। इनफैक्ट जो ट्रायल्स के रिज़ल्ट सामने आए हैं वो है कि ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स अगर वैक्सीनेशन लेती हैं, वो वैक्सीनेशन उन्हें तो हेल्प कर ही रही है, बट साथ ही साथ विद इन 14 days आफ्टर वैक्सीनेशन जो एंटीबॉडीज़ वैक्सीन उनकी बॉडी में बना रही है वो ट्रांसफ़र हो रही हैं बेबीज़ में भी। येस, इट्स इन स्टडीज़, इट्स इन रिसर्च एंड बहुत सी मॉम्स अब्रॉड में, लाइक लैक्टेटिंग मॉम्स, ब्रेस्ट फीडिंग मॉम्स आर गेटिंग वैक्सीनेटेड एंड दे आर पासिंग द इम्यूनिटी टू देयर किड्स एज वेल। सो इंडिया में क्या हमें करवानी चाहिए, क्या नहीं करवानी चाहिए? अगर आप बाहर हैं, यू आर प्रिविलेज्ड दैट यू कैन गेट वैक्सीनेटेड उन वैक्सीन से, बट इंडिया में वो वैक्सीनेशन अवेलेबल नहीं है अभी। सो आई विल बी वेटिंग बिकॉज अभी आई एम प्रिविलेज्ड कि मैं घर पे रह सकती हूँ, मैं प्रिकॉशंस ले सकती हूँ, सो आई कैन वेट। अगर आप बैंकर हैं, एसेंशियल हेल्थ वर्कर हैं, हेल्थ वर्कर हैं, देन डेफिनेटली यू शुड वीन ऑफ योर किड बिकॉज आपकी हेल्थ ऊपर है, आप सही रहेंगे तभी आप अपने बच्चे को हेल्दी रख पाएंगे। तो उस केस में आप वीन ऑफ करवा के वैक्सीनेशन लगवा के यू कैन गो अहेड। बट अगर आप घर रह सकते हैं, आप वर्क फ्रॉम होम कर सकते हैं, देन यू शुड वेट एट लीस्ट फॉर अ वाइल बिकॉज इन फ्यूचर देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि इंडिया में भी ब्रेस्ट फीडिंग मॉम्स के ऊपर ट्रायल्स हो जाएं और ये आगे अलाउ भी हो सकती हैं ब्रेस्ट फीडिंग मॉम्स को, ताकि जो एंटीबॉडीज़ हैं वो आपके बच्चे में through milk pass on हो सके। Otherwise, in coming few months, there are chances that companies like Pfizer, उनकी vaccination इंडिया में import होगी and they will be available for vaccinations. आई नो वो जो वैक्सीनेशन होगी दैट विल बी एक्सपेंसिव, जैसे यहाँ पे हमारे फ्री ऑफ कॉस्ट लग रही है
या फिर 250 रुपीज़ में लग रही है, दैट वोंट बी द केस फॉर दोज वैक्सीनेशन, बट उनके ट्रायल्स हो चुके हैं. सो इफ़ यू आर ब्रेस्ट फीडिंग मॉम, यू कैन गेट दोज व्हेन दे आर हियर इन इंडिया, so that you can pass on the antibodies to your kid as well. Moreover, अभी बहुत rush है, so don't just rush to wean off your kid because आपके breastfeed से आपके बच्चे को immunity मिल रही है and you don't want that to, you know, cut down. So remember that. So you can always wait की trials होंगे and then you can get vaccinated and then you can pass on the antibodies to your kid. Also, I know someone abroad who recently got vaccinated. She has 7 months old son. She actually passed the antibodies to her son, but she also had a 4-year daughter. That person pumped her breast milk और उसने स्पेशली अपनी डॉटर को भी कंज्यूम करने को दिया just because she wanted कि उसकी डॉटर के अंदर भी वो एंटीबॉडीज़ जाएं जो कि वैक्सीनेशन से उसे मिली है. सो पीपल आर डूइंग दैट एज वेल. सो डोंट रश, वेट फॉर अ वाइल. डोंट रश कि आपको वीन ऑफ अभी करवाना है. आई वॉज इन द प्रोसेस ऑफ वीनिंग ऑफ माई किड, बट नाउ आई थिंक आई एम जस्ट गोना होल्ड फॉर अ लिटिल बिट मोर ताकि मैं अपने बच्चे को एंटीबॉडीज़ पास ऑन कर सकूं. सो आई होप ये वीडियो से थोड़ी सी क्लैरिटी हुई होगी आपको कि वीन ऑफ करवाना चाहिए नहीं करवाना चाहिए. सो अनलेस यू डोंट हैव अ सिचुएशन जहाँ पे आपको ज़रूरत पड़े बाहर निकलने की, यू कैन वेट, डू वेट. बट अगर आप फ्रंट लाइन हेल्थ वर्कर हैं, एसेंशियल वर्कर हैं, बैंकर हैं, इस तरह का कोई भी जॉब है जहाँ आपको निकलना ही निकलना पड़ेगा, then definitely you can wean off your kid and you can get vaccinated. I hope this video was a little helpful for you guys और थोड़ी clarity मिली होगी. And if you have any questions, then just leave me in the comment section. I will be happy to help. And I have discussed this, जो भी मैंने इस वीडियो में बोला है विद अ डॉक्टर. सो डोंट वरी कि मैं अपने आप से खुद को बनाकर कुछ नहीं बोल रही हूँ. इवन डॉक्टर सजेस्टेड मी टू वेट ऑफ अ लिटिल बिट एंड देन आई कैन जस्ट गेट वैक्सीनेटेड. अगर इम्पोर्ट होती है वो वाली, एंड आई कैन जस्ट पास एंटीबॉडीज़ टू माई किड. So yeah, I hope this video was a little helpful for you guys, and I will see you guys in my next video or vlog. Soon I'll be doing a lot of videos, baby related videos on my vlog channel here, so stay tuned for that, and I'll see you in my next video or vlog. Bye.